Hello guys, this is Shubham Bharjan. Welcome to my YouTube channel. Today we will be discussing about the networking devices. अगर आपको ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ना है तो आप मेरे जो दो लास्ट लेक्चर्स हैं उसको रेफर कर सकते हैं. सो बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती है? ये बेसिकली इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि आपको ट्रांसमिट और रिसीव करने के काम आते हैं डाटा या सिग्नल्स को एक नेटवर्क के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन चैनल को बनाते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने कॉमनली यूज जो नेटवर्किंग डिवाइसेज है वो दे रखी हैं, जस्ट लाइक मॉडम, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे और रिपीटर. ठीक है. तो हम इसको अलग अलग स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम ज़्यादा डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. सो पहला आता है मॉडम. मॉडम का मतलब क्या होता है? एमओ का मतलब होता है आपका मॉड्यूलेशन, डी एम का मतलब होता है डी मॉड्यूलेशन. बेसिकली आपके जो टेलीफोन लाइन्स है उसको एक कंप्यूटर से कनेक्ट करने के काम आते हैं. आपने भी पढ़ा होगा कि जो टेलीफोन लाइन्स होती हैं वो सिर्फ एनालॉग सिग्नल को कैरी करती हैं, डिजिटल डाटा को कैरी नहीं करती हैं. सो बेसिकली मॉडम करता क्या है, आपके जो डिजिटल सिग्नल्स आते हैं ना उसको एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन. और जो एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम डीमॉड्यूलेशन. ठीक है. या आपने देखा होगा आपके घर में जो ब्रॉडबैंड यूज़ होता है उसके अंदर आप मॉडम का यूज़ करते हैं, तो बेसिकली वो इसीलिए होता है ताकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना उसको मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के अंदर यूज़ किया जा सके. ठीक है. अब हम बात करते हैं, ये दो तरह के होते हैं, तो इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं. ठीक है. और जो जो हम DSLR जो हम यूज़ करते हैं अपने ब्रॉडबैंड के अंदर, जैसे मैंने बताया, तो वो एक मॉडम का एग्जाम्पल है. ठीक है. आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हैं. ये एक मॉडम है, ये एक मॉडम है. ठीक है. सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. सेकंड इज हब एंड रिपीटर. बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिंग डिवाइसेज होती हैं जो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैन के अंदर कनेक्ट करने के काम आती हैं. एक्चुअली इसमें होता है क्या है, बहुत सारे RJ45 पोर्ट्स होते हैं जो कि स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ होता है. ठीक है. तो एक इसको सेगमेंट करने का काम आता है एक सिंगल नेटवर्क के अंदर. जैसा कि हमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक हब है, इसमें बहुत सारे RJ45 कनेक्टर हैं. यहाँ से एक पीसी कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ से एक पीसी कनेक्ट हो रहा है. तो क्या हुआ, ये जो दोनों पीसी हैं एक नेटवर्क के अंदर कनेक्ट हो गए. सो RJ45 पोर्ट्स के अंदर आप कितने भी पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं एक स्टार टोपोलॉजी के अंदर. ठीक है. सो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है हब के अंदर, कि इसके अंदर जो आप ट्रैफिक आ रहा है ना, आप उसके अंदर आप मैनेज नहीं कर सकते जो ट्रैफिक आ रहा है. सो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इसलिए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. दो तरह के हब होते हैं आपके, एक्टिव हब होता है और एक पैसिव हब होता है. एक्टिव हब वो होता है जो कि जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना उसको एम्पलीफाई करता है. ठीक है. और एक रिपीटर की तरह काम करता है. ठीक है. और पैसिव हब जो होता है वो क्या करता है, वो एम्पलीफाई नहीं करता सिग्नल को, जस्ट पास करता है. ठीक है. जैसे ही सिग्नल्स आए जिसको पास करेगा, एम्पलीफाई नहीं करेगा. पैसिव हब का काम ये होता है. ठीक है. चलिए हम थर्ड साइड पे चलते हैं, दैट इज ब्रिजेस. ब्रिजेस का काम क्या होता है, आपका जो लैन लैन कनेक्ट करने का काम होता है. जो दो लैन आ रहे हैं उनको कनेक्ट करता है. अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये डिवाइड करने का काम आता है नेटवर्क को स्मॉलर सेगमेंट्स के अंदर. जैसे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर हम उसमें ब्रिज लगाते हैं तो जो जो लार्ज नेटवर्क होगा ना वो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सेम प्रोटोकॉल पे काम करता है. जो कनेक्टिंग जो लेंस है ना उनके सेम प्रोटोकॉल्स होने चाहिए तभी ब्रिजेस काम करेगा. ठीक है. अगर हम इसके और डीप में बात करें तो ये क्या करता है, जो डेस्टिनेशन होता है ना उसको चेक करता है और उसके बाद फॉरवर्ड करता है जो सेगमेंट को, जहाँ से उसका एड्रेस जो बिलोंग कर रहा है. ठीक है. जस्ट लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, एक एक पीसी है, उसमें अपन ने ब्रिज लगा दिया. एक लार्ज नेटवर्क था उसको इसने कॉरपोरेट पीसी, लैन सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट, इनके अंदर डिवाइड कर दिया. तो क्या हो रहा है, बेसिकली ये एक लार्ज नेटवर्क था और सब डिवाइड हो गया छोटे छोटे नेटवर्क्स के अंदर. सो इट इज़ यूज टू डिवाइड द लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स. ठीक है. फोर्थ स्लाइड पे चलते हैं हम, दैट इज स्विच. स्विच के अंदर क्या होता है, आपका सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है ना वो कंट्रोल करने का काम आता है. ठीक है. सो जिसकी एफिशिएंसी होती है ना बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर डिवाइसेस. ठीक है. अब क्या होता है, इसके अंदर जो नेटवर्क है ना वो डिफरेंट डिफरेंट सब नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. जैसा कि यहाँ पढ़ सकते हैं, इट इज़ यूज टू सेगमेंट द नेटवर्क्स इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स. ठीक है. हाई एफिशिएंसी हो ही जाती है क्योंकि उसमें आपको ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल कर रहा है वो. ठीक है. अब यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से आपने स्विच यहाँ पे स्विच लगाया और जो नेटवर्क था वो डिफरेंट डिफरेंट पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो गया है. ठीक है. इसको हम ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं पढ़ेंगे. फिफ्थ ऊपर चलते हैं अपन, दैट इज़ राउटर. राउटर के अंदर क्या होता है, आपको मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट करने का काम आता है. इसको अगर आप ब्रिज से अगर कंपेयर करें तो आपको दो डिफरेंसेस दिखेंगे. एक तो जैसे कि अपन ने ब्रिजेस में पढ़ा वो आपका सेम प्रोटोकॉल के अंदर काम करता है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जो कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क उसका सेम ही प्रोटोकॉल हो.
यहाँ पर प्रोटोकॉल की सेम होने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, राउटर जो होते हैं ना वो आपके आईपी एड्रेसेस पे काम करते हैं, बल्कि जो ब्रिज था ना वो आपके मैक एड्रेसेस पे काम करता है। जैसा यहाँ देख सकते हैं आप, राउटर वर्क्स ऑन द आईपी एड्रेसेस वेयर एज द ब्रिज वर्क्स एट मैक एड्रेस। ठीक है, तो इसको भी हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, हम आगे चलते हैं। गेटवेज, गेटवेज के अंदर क्या होता है, जो दो डिसिमिलर नेटवर्क्स है ना उसको कनेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर अपन ने गेटवे लगाया, यहाँ पर जो डिसिमिलर थे उनको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। इसके अंदर भी आपका जो गेटवे काम करता है वो टीसीपी आईपी पे काम करता है, जो कि आप आने वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ेंगे। सो हम इसको भी ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इसके ये खासियत है कि जो ब्रिजेस थे वो आपके सेम प्रोटोकॉल पे काम करते थे। जो आपका अदर डिवाइसेस थी, जो तो वो आपके जैसे राउटर था, तो आपके जो प्रोटोकॉल्स थे उसके इर्रेस्पेक्टिव में काम करती थी, यानी कि ज़रूरी नहीं था कि वहाँ पर आपका सेम प्रोटोकॉल हो। लेकिन यहाँ पे गेटवे के अंदर आवश्यकता ये होती है कि जो आपके नेटवर्क्स हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस networking devices. In the upcoming tutorials we will be discussing about the how the computers are connected in these networks.